सबसे पहले हम जो टॉपिक देखने वाले हैं उसका क्या नाम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये भी हमारे पास एक ही डायरेक्शन में रख सकता है, ये भी लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है, ये इसके नेचर पे डिपेंड करेगा। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम जो टॉपिक देखने वाले हैं उसका क्या नाम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये बात क्लियर है? अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम आसान भाषा में कहा जाए, इट इज नंबर ऑफ वेज, it is number of ways in which gas molecule can store energy। और डेफिनेशन को थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए हम लिख सकते हैं इन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तुम कह रहे हो अरे कुछ नहीं समझ में आ रहा, सही तरह बताओ। अरे बताता हूं, देखो इस पे इसका क्या मतलब है। डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली क्या होता है, गैस मॉलिक्यूल है हमारे पास। बेसिकली तीन तरह के गैस मॉलिक्यूल हम देखते हैं, कौन से? मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक। क्या इतनी बात क्लियर है? कह रहे हाँ ये तो आसान बात है, हाँ ठीक है ये तो क्लियर। तो अब सुनो, अगर इतनी बात क्लियर है, ये तीन तरह के होते हैं। इसमें कहा गया इट इज नंबर ऑफ वेज इन विच गैस मॉलिक्यूल कैन स्टोर एनर्जी इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। अब मोनोटॉमिक गैस है, मोनोटिक सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है, अभी सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है, जब ज्यादा की होगी तब बताऊंगा, ठीक है? अभी से एक की बात हो रही है, मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। अब अगर हमारे पास मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है तो वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हमारे पास एनर्जी रखेगा, या तो एक्स में रख सकता है, या वाई में रख सकता है, या जेड में रख सकता है। एक टाइम पे तो एक में रखेगा ना, मोनोटॉमिक है। वहीं अगर मैं डायटोमिक रखूं, डायटोमिक की बात करूं, ये भी हमारे पास एक ही डायरेक्शन में रख सकता है, ये भी हमारे पास एक में ही रखेगा, या तो एक्स में रख सकता है या वाई में रख सकता है। कैसे? देखो ना, अरे देखो, जैसे कि अब मान लो ये एटॉमिक है, ये हमारे पास मोनोटॉमिक है। अब या तो इसकी एनर्जी एक्स में होगी, या वाई में होगी, या जेड में होगी, एक साथ तीनों में हो सकती है। और अगर इसे मैं डायटोमिक कहूं तो याद देखो, ये या तो एक्स में, ये हमारे पास वाई में होगा, या हमारे पास ऐसे एक्स में पड़ा होगा, या जेड में पड़ा होगा। एक साथ तीनों में तो नहीं हो सकता, क्या एक साथ दो में नहीं हो सकता, है ना? एक ही डायरेक्शन में एक बारी में होगा ना, एक ही डायरेक्शन में होगा। तो अब देखो, इतनी बात समझ में आ गई? हाँ ये तो बात सही है, एक ही बार में एक ही तरफ रखेगा, तो एक ही तरफ अगर डायरेक्शन रखेगा। लेकिन ट्राइएटॉमिक ऐसा नहीं है, ट्राइएटॉमिक ऐसा नहीं है। अब देखो, इसको मैं किस तरह से रख सकता हूं, ये लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है, ये इसके नेचर पे डिपेंड करेगा। ये हमारे पास एक्स में है, ये लीनियर हो गया। क्या बात क्लियर है? ये लीनियर हो गया। हो सकता है ये ऐसे पड़ा हो, ये नॉन लीनियर हो गया। अब ये दो में, इसकी एनर्जी दो में बटी होगी। तो इस तरह से हमारे पास एनर्जी जो है, इस तरह से जो हमारी एनर्जी है,
हमारे पास जिस तरह से बटी होती है, जितनी तरह से हमारे पास एनर्जी बढ़ सकती है, उसे हम बुलाते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। चलो ये बात तो सही है, लेकिन एक्चुअली जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, उसके आने का जो कारण होता है, वो तीन कारण हो सकते हैं। देखो, उसके आने के हमारे पास उसके आने के हमारे पास तीन कारण हो सकते हैं। उसको आने के तीन कारण हो सकते हैं। क्या क्या बताओ? एक, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, और तीसरा बताओ? तीसरा होएगा ट्रांसलेशनल। हो सकता है हमारे पास ये रोटेशनल और ट्रांसलेशनल तो हम यूजुअली देखते हैं। वाइब्रेशनल के लिए हमारे पास कंडीशन आती है। देखो, रोटेशनल जो होता है, मतलब इसकी रोटेशंस की वजह से जो डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो एनर्जी ये स्टोर कर रहा है। ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल एनर्जी जो इसकी स्टोर हो रही है। वाइब्रेशनल, जब हमारे पास हाई टेम्परेचर होता है, तो हमारे पास गैस मॉलिक्यूल में वाइब्रेशंस बनती हैं, जिसकी वजह से एनर्जी बनती है। वो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो ये बात तो हो गई, ठीक है। देखो, मोनोटोमिक के इसको हम डिनोट करेंगे एफ से। इसको हम एफ से डिनोट करेंगे। इसके एफ होते हैं कितने? तीन। इसके एफ तीन होते हैं, इसके एफ पांच होते हैं, ठीक है। इसके एफ पांच होते हैं हमारे पास। और हमारे पास एफ होगा पांच, किस केस में? नॉन लीनियर। एफ की वैल्यू होगी सिक्स इन केस ऑफ लीनियर। क्या बात क्लियर है? इतनी बताओ, पहले इतना बताओ, इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? अभी के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक का अगला पार्ट देखेंगे। होप सो इस पार्ट में आपको चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। ओके, थैंक यू।